चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग ऑलरेडी एक्ट 3 100% कवर कर चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्ट 4। ठीक है, एक्ट 4 सीन 1। एक्ट 3 में हम लोग देखे थे कि मैकबेथ जो है बैंकों को मर्डर करता है, फिर वो फीस्ट होता है, फीस्ट में बैंकों का घोष देखता है। लेडी मैकबेथ उनको हेल्प करने की कोशिश करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन मैकबेथ जो थोड़ा पागलपन मैंने बिहेव कर ही लेता है, पागलों जैसे बिहेव कर लेता है। ठीक है, फिर सब गेस्ट लोग चले जाते हैं। मैकबेथ सोचता है कि अरे बैंक को तो मर गया, मतलब उसको बहुत ज्यादा एक एंग्जाइटी टेंशन हो रही है। उसको पता चलता है कि फ्लियांस भाग गया है। ठीक है, उसके साथ साथ वो ये सोचता है कि अरे मैकडफ नहीं आया। ठीक है, मैकडफ नहीं आया, शायद वो भी मेरे साथ गद्दारी करने वाला है। ठीक है, वो अपने दिमाग में सोच लेता है कि नहीं, मैकडफ के बारे में कुछ करना पड़ेगा। वो विचेस के पास जाता है, तो वो सोच लिया कि वो विचेस के पास जाएगा ये देखने के लिए कि फ्यूचर में और क्या होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हेकेट जो है, ठीक है, द क्वीन ऑफ द विचेस, वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई है 3 विचेस के ऊपर, क्योंकि वो लोगों ने बिना उसको इनवाइट किए, बिना उसको बोले जाके मैकबेथ को फ्यूचर के बारे में ये सब बता दिया। ठीक है, जबकि हेकेट ही जो है उसी से पावर वो लोग एक्सट्रैक्ट किया है, मिला है। ठीक है, चलिए फॉलो कीजिए। देखिए, एक्ट 4 सीन 1 फर्स्ट विच बोलती है, thrice the blind cat hath mewed. Second witch, thrice and once the hedge pig whined. Third witch, harpier cries, tis time, tis time. ठीक है, तो फिर से वो सुपर नेचुरलिज्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया गया है। 3 विचेस है, ठीक है, ब्राइन कैट, हेज पिग, ठीक है, ये लोग सब चिल्लामिली कर रहे हैं। ठीक है, हार्पियर जो है ये सब क्रीचर्स है, एनिमल्स है। ठीक है, हार्पियर जो है वो माइथोलॉजिकल क्रीचर हो जाता है। ठीक है, वो बोलती है कि इट इज टाइम, इट इज टाइम। ठीक है, टाइम किस चीज के लिए? कि मैकबेथ आ रहा है हम लोगों के पास। ठीक है, तो हम लोगों को अभी अपना स्पेल को कास्ट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट विच, round about the cauldron go, in the poison entrails throw, toad that under cold stone days and nights has 31, sweltered venom sleeping got, boil the first in the charmed pot. ठीक है, ये जैसे सोचे एक पोएम, एक राइम स्कीम की तरह मेंटेन करके शेक्सपियर ये लिख रहा है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, तुम लोग मूवी देखे ही होगे कि चुड़ैल लोग आके एक बड़ा सा हंडी में, ठीक है, कोई पोशन या कोई चार्म, कोई स्पेल कुछ कास्ट कर रहे हैं, वैसा टाइप का सिचुएशन है। ठीक है, अजीबोगरीब इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है। ठीक है, पॉइजन एंट्रेल्स ऑफ टोड, मेंढक का जो इनर्ट्स है, पॉइजन है, उसका बॉडी पार्ट यूज किया जा रहा है। ठीक है, जो पत्थर के नीचे इट हैज स्लेप्ट फॉर 31 डेज, और उसके बाद जाके उसके बॉडी में पॉइजनस हो गया, वो चीज को सबसे पहले डाला जा रहा है। ठीक है, फिर से अगर कोई लाइन अगर मिस हुआ, ठीक है, अगर आप लोगों के बुक में और मेरे बुक में अगर लाइन का कोई डिफरेंस हुआ तो प्लीज मेरे को फ्लैग कीजिएगा। ऑल डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। ठीक है, तो फिर से वो लोग ऐसे एक जादू वादू चला रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालते रहेंगे। ठीक है, सेकेंड विच बोल दिए, fillet of a fenny snake in the cauldron boil and bake, eye of newt, toe of frog, wool of bat and tongue of dog. ठीक है, देखो क्या सब इंग्रेडिएंट्स है, ये सब आपको थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, सांप का मांस, ठीक है, आई ऑफ न्यूट, फ्रॉग का, मेंढक का टो, ठीक है, वुल ऑफ बैट, टंग ऑफ डॉग। ठीक है, बहुत टेस्टी एक पोशन ये लोग बना रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? ये जस्ट एक चार्म कास्ट किया जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है, और ये आ सकता है कि ये सब का क्या फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, कोई एक सुपरनैचुरल, एक ईवल, एक वैसा जादुई एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। एडर्स फॉर्क एंड ब्लाइंड वर्म्स स्टिंग, लिजर्ड्स लेग एंड हाउलेट्स विंग, for a charm of powerful trouble, like a hell broth boil and bubble.
तो सांप का जीभ, ठीक है, ब्लाइंड वर्म स्टिंग, लिजर्ड्स लेग, हाउलेट्स विंग, ये सब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, एनिमल्स का बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। सब इसको ये सब इकट्ठा करके बोल रहा है कि ये सब कॉर्डन में बबल करेंगे और इसी से कुछ पावरफुल ट्रबल कुछ होने वाला, कुछ खराब कुछ होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो हेगेट ने ऑलरेडी थ्री विचेस को ऑर्डर दे दिया था ना कि तुमको अभी सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, तुम्हारे वजह से ऐसे करके खराब हो गया था, अभी तुम्हारे वजह से इसको सब कुछ को ठीक करना पड़ेगा। तो वही ऑर्डर को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऑल डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्डन बबल, ठीक है। मैंने मैंने बार बार करके वो लोग पोशन को, जो जादू है उसको और ज्यादा मैंने क्या बोले, पावर में उसका बढ़ा रहे हैं, पावर को बढ़ाया जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड विच, स्केल ऑफ ड्रैगन, टूथ ऑफ वुल्फ, विच इज ममी, मॉ एंड गल of the ravine salt sea shark, root of hemlock digged in the dark, liver of blaspheming Jew, gall of goat and slips of you। फिर से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाला जा रहा है, ठीक है। Silvered in the moon's eclipse, nose of Turk Tartar's lips, finger of bird strangled babe, ditch delivered by a drab, make the gruel thick and slab। ठीक है, फिर से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाला जा रहा है, ठीक है। रेवाइन सॉल्ट शी सार्क, ठीक है, रूट ऑफ हेमलॉक, ब्लास्फेमिंग ज्यू का लिवर, ठीक है, गॉल ऑफ गोट, स्लिप्स ऑफ यू, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको ब्लास्फेमर जो मतलब रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, जो भगवान के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। नोज ऑफ टर्क टाटार्स लिप्स, ठीक है, एक फिंगर ऑफ अ बेबी स्ट्रैंगल्ड हु इज गिवन बर्थ बाय अ प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, ऑन द स्ट्रीट, ऐसे करके अलग अलग डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग चीजें ये सब डाला जा रहा है, ठीक है। एंड देयर टू अ टाइगर्स चार्डन फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर कॉल्डन, ठीक है। इसका किसी का टांग, किसी का जीभ, किसी का मुंह, किसी का उंगली, किसी का लिवर, किसी का आंख, ऐसे करके सब इंग्रेडिएंट डाला जा रहा है, ठीक है। ऑल डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्डन बबल। फिर से वो स्पेल को कास्ट किया जा रहा है यहां पे। फिर सेकेंड विच बोलती है, cool it with a baboon's blood, then the charm is firm and good। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको बबून एक बंदर टाइप का क्रीचर होता है, उसका खून डालते हैं और उस स्पेल को फाइनली कास्ट करते हैं, ठीक है। हेकेट तब आती है और बोलती है, ओ वेल डन, आई कमेंड योर पेन्स एंड एवरीवन शैल शेयर इन द गेन्स, ठीक है। तो हेकेट आके देखती है कि अरे तुम लोगों ने अच्छा स्पेल कास्ट किया है, ठीक है, तुम लोग ने इतना कष्ट उठा के ये किया है, आई कमेंड यू, ठीक है, आई प्रेज यू, और इसका फायदा सबको मिलने वाला है। And now about the cauldron sing like elves and fairies in a ring, enchanting all that you put in। तो वो ऑर्डर करती है कि ये कॉल्ड्रन के चारों तरफ घूम के डांस करते करते तुम लोग गाओ, ठीक है, लाइक एल्व्स एंड फेरीज, ठीक है, अगेन एल्व्स एंड फेरीज माइथोलॉजिकल क्रीचर, ठीक है, और इसको जादू को बढ़ाते रहो। सेकेंड विच, by the pricking of my thumb something wicked this way comes। तो सेकेंड विच तो बोलती है कि अरे मेरा थंब जो है वो प्रिक कर रहा है, कैसा सेंसेशन, चुभने का सेंसेशन आ रहा है, समथिंग विकेड दिस वे कम्स, ठीक है। देखो चुड़ैल बोल रही है कि हम लोग के पास कोई विकेट आ रहा है, ठीक है, चुड़ैल बोल रही है, ठीक है। यहां पे ऑब्वियसली मैकबेथ के बारे में बोला जा रहा है। देखो थ्री विचेस खराब है और थ्री विचेस बोल रही कि और भी कोई विकेट आ रहा है, तो मैकबेथ कितना ही खराब है सोच लो, समझ सकते हैं हम लोग। हाँ भी ना भी, उसको सिर्फ वो लोग सिर्फ प्रिडिक्शन टाइप का बोले थे, ठीक है, बाकी किया तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने मिलके। देखो इंसान के अंदर खराब पहले से ही रहता है, ये शेक्सपियर हमेशा से बोल के रखा है कि अच्छाई या बुराई इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, अब कौन उसको कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है। देखो बैंकों को भी तो डिफरेंस तो दिखाया गया है ना, कि एक तरफ है मैकबेथ, एक तरफ है बैंको। जहां पे मैकबेथ को प्रिडिक्शन बोला गया था,
मैकबेथ ने उसको हासिल करने के लिए निकल पड़ा। एंड वो जाके डंकन को मार दिया, इतना सारे लोगों को मार दिया। लेकिन बैंकों को भी तो प्रिडिक्शन मिला था कि तुम्हारे बच्चे लोग राजा बनेंगे। बैंकों ने क्या कुछ खराब किया? क्या बैंकों ने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा? क्या बैंकों ने किसी का मर्डर किया? नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि इंसान बाय नेचर अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छाई उसको सिखाया नहीं जा सकता, हाँ सिखाया जा सकता है। ठीक है, शेक्सपियर हमें हमेशा अपना ड्रामा में ये दिखाया है, बोला है कि अच्छाई और बुराई जो है रिलीजन विलीजन ये सब के थ्रू से सिखाया जा सकता है, मोरल्स एथिक्स के थ्रू से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सब तो है नहीं, मोरल्स एथिक्स तो यहाँ पे ये ड्रामा में तो एटलीस्ट तो है नहीं। ठीक, ओपन लॉक्स हुएवर नॉक्स। ठीक है, तो बोलती है कि मैकबेथ आ रहा है, समथिंग इविल आ रहा है। ठीक है, दरवाजा खोलो, जो नॉक कर रहा है जिसके लिए। मैकबेथ आता है। How now, you secret black midnight hags? What is it you do? All a deed without a name. तो मैकबेथ आके पूछता है कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? You hags, जुड़े लोग, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, अगेन थोड़ा सा कैसे एक स्ट्रेंज मिस्टिफाइंग टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया। ठीक है, मैकबेथ, I conjure you by that which you profess. However you come to know it, answer me. तो मैकबेथ आके ऑर्डर देने लग गया कि तुम लोग तो विचेज हो, तुम लोगों को तो फ्यूचर के बारे में तो पता है। ठीक है, मैं तुमको ऑर्डर कर रहा हूं कि तुम लोग आओ मेरे सामने और तुम लोग मेरे को मेरा फ्यूचर के बारे में और बोलो। Though you untie the winds and let them fight against the churches, though the yeasty waves confound and swallow navigation up, though bladed corn be lodged and trees blown down, though castles topple on their warders' heads, though palaces and pyramids do slope their heads to their foundations, though the treasure of nature Germans tumble all together, eventually destruction sick and answer me to what I ask you. तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि मैं तुमको कमांड कर रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों को चाहे क्या विंड यूज करना पड़े, क्या ताकत यूज करना पड़े, करो, हमको परवाह नहीं उसका। ठीक है, तुम लोग, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब मेरे को दो। ठीक है, तुम विंड्स को अनलीश करो, तुम चर्चेस को डिस्ट्रॉय करो, तूफान खड़ा कर दो, समुंदर में एकदम पूरा भौचाल खड़ा कर दो, शिप को डुबा दो, हमको परवाह नहीं है। तुम पेड़ पौधे को गिरा दो, पिरामिड्स को क्रम्बल करवा दो। ठीक है, हाँ करेक्ट। ठीक है, क्रिकेट पहले पिछले सीन में ही हम लोग देखे थे कि तुमने मैकबेथ को ऐसा चीज अबाउट लाइफ एंड डेथ, अबाउट फ्यूचर के बारे में बोल दिया जो एक वेवर्ड सन है, कोट अनकोट वेवर्ड सन है, वो जो अपना रास्ता भटक गया है। ठीक है, जिसको सिर्फ अपने से परवाह है और किसी और के बारे में परवाह नहीं है। ठीक है, तो यहां से भी वही प्रूव हो जाता है मैकबेथ का डायलॉग से। बोलता है कि चाहे पूरा दुनिया खत्म हो जाए, चाहे पूरा बिल्डिंग गिर जाए, पिरामिड्स गिर जाए, क्रॉप्स गिर जाए, पेड़ गिर जाए, मैं तुमको ऑर्डर देता हूं कि तुम मेरा सवालों को जवाब दो, मेरा फ्यूचर को बोलो। ठीक है, फर्स्ट विच स्पीक, सेकेंड विच डिमांड, थर्ड विच वील आंसर। तो विचेस बोलते कि ठीक है बोलो, तुम क्या पूछते हो पूछो। ठीक है, हम लोग जवाब देंगे। कुमार इतना क्लियर है? पारस क्लियर? सृष्टि क्लियर? प्रणय क्लियर? बाबू मीठी क्लियर? अरियंत क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो, अक्षत, ध्रुव, मानसी, तनिषा क्लियर है आप लोगों को? हाँ आयुष, प्रगति, ईशान, अनुराधा क्लियर? तरन, ज्योति क्लियर? हाँ भैया। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। तो विच लोग बोलते हैं मैकबेथ को कि ठीक है तुम डिमांड करो, तुमको क्या डिमांड करना है, हम लोग जवाब देंगे। First which, say thou hadst rather hear it from our mouths or from our masters. तो फर्स्ट विच बोलती है कि तुम ही बोलो मैकबेथ कि तुम हमारे मुंह से फ्यूचर प्रेडिक्शन सुनना चाहते हो या हमारे मास्टर्स से। ठीक है, मैकबेथ, कॉल हिम, लेट मी सी हिम। तो मैकबेथ बोलता है कि बुलाओ उन लोगों को, हम उन लोगों से डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट विच बोलती है, pour in the sow's blood that hath eaten her 9 farrow, grease that sweetened from the murderer's gibbet throw into the flame.
ठीक है। तो बोलती है कि एक औरत जिसने अपना बेबी को खा लिया उसका खून डालो, ठीक है। फिर मर्डरर जिबेट का, मर्डरर मतलब मर्डर तो जानते हो, उसका जिबेट मतलब उसका वेपन, जब वो मर्डर करता है ना किसी का, तो उसका खून में तो माने नाइफ में या एक्स में तो उसका ग्रीस लग जाता है, बॉडी ऑयल लग जाता है, उसको चाच के डाल रहे हैं। डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग सब इंग्रेडिएंट्स डाला जा रहा है, ठीक है। ऑल विचेस एक साथ बोल रहे हैं, कम हाई और लो दाई सेल्फ एंड ऑफिस डेफ्टली शो, ठीक है। तो बोल रहा है कि आओ सब स्पिरिट्स लोग आओ, हाँ चाहे हाई हो चाहे लो हो, ठीक है, तुम लोग आओ एंड शो योर सेल्फ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां से ज्यादा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैकबेथ, फर्स्ट अपैरेशन, मैकबेथ मैकबेथ बीवेयर मैकडफ। तो फर्स्ट जो इमेज जो है वो एक नाइट इन आर्मर, उसका हेड की तरह है, ठीक है, आर्म्ड हेड, ठीक है। अब आप लोग नाइट देखा है ना मूवीज में, ठीक है, पूरा मास्क का लोहा का मास्क पहने हुए, ठीक है। वो आके क्या बोल रहा है कि बीवेयर मैकडफ, बीवेयर द थिन ऑफ 5 डिसमिस मी इनफ, ठीक है। वो आके वार्न करता है कि मैकडफ से बच के रहियो, ठीक है। Macbeth, whatever thou art for thy good caution, thanks. Thou hast happed my fear all right. But one word more. ठीक है। तो मैकबेथ बोलता है कि तुम कुछ जो भी हो, थैंक यू फॉर योर कॉशन, तुमने मेरे को वैसे वार्न किया, थैंक यू फॉर योर वार्निंग, ठीक है। तुमने मेरा डर को सही साबित कर दिया, ठीक है। लेकिन रुक जाओ, तुमसे और सवाल पूछना है। फर्स्ट विच बोलती है, he will not be commanded, here is another more potent than the first। तो बोलते कि इसको कमांड नहीं कर सकते तुम, ठीक है। he cannot be commanded, और एक स्पिरिट आ रहा है, तुम देखो इससे बात करो, ठीक है, more potent, more powerful than the first। सेकेंड अपैरेशन आता है, मैकबेथ 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 मैकबेथ, had I 3 years I'd hear thee, ठीक है। सेकेंड अपैरेशन आता है, सेकेंड अपैरेशन क्या हुआ, क्या, हाँ, ठीक है। सेकेंड अपैरेशन एक बच्चा है, ठीक है, उसके पूरा बॉडी में पूरा खून वून लगा हुआ, ठीक है। तो वो बुलाता है मैकबेथ को, मैकबेथ बोलता है कि अगर मेरा 3 कान भी अगर होता तो भी मैं तुम्हारा बात अच्छे से सुनता। बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट, laugh to scorn the power of man, for none of woman born shall harm Macbeth, ठीक है। तो ये जो इमेज ऑफ अ ब्लडी चाइल्ड जो है, ठीक है, वो आके बोलता है कि मैकबेथ यू बी ब्रेव, यू बी बोल्ड, यू बी ब्लडी, ठीक है। तुमको अपना डिसीजन में फर्म होना है, ठीक है। यू नीड टू लाफ टू स्कॉर्न द पावर ऑफ मैन, किसी इंसान का उतना हिम्मत नहीं है तुमको हराने का, बिकॉज नन बॉर्न ऑफ अ वुमन, कोई बच्चा जो एक औरत से पैदाइश हुआ है, ठीक है, वो मैकबेथ को हार्म नहीं कर सकता, ठीक है। मैकबेथ तब बोलता है, देन लिव मैकडफ, व्हाट नीड आई फियर ऑफ दी। तो मैकडफ जब ये प्रिडिक्शन सुनता है कि कोई औरत से पैदा हुआ बेबी जो वो उसको मार नहीं सकता, तो बोलता है कि अरे तो मैकडफ तुम जियो, तुमको हमको मार, तुमसे हमको डरने का कोई वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो बोलता है कि मैकडफ तुम जियो, हमको तुमसे और कोई डर नहीं है, व्हाट डू आई नीड, व्हाई डू आई नीड टू फियर यू, but yet I'll make assurance double sure and take a bond of fate. Thou shalt not live, that I may tell pale-hearted fear it lies, and sleep in spite of thunder. ठीक है। तो बोलता है कि लेकिन फिर भी मैं अपने आप को डबल श्योर करने के लिए मैं तुम जियोगे नहीं, मैं तुमको खत्म कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं शांति से सो सकूं, ताकि थंडर भी मेरे को डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। वो मैकबेथ जो है ये प्रिडिक्शंस फिर से सुन के वो कॉन्फिडेंट हो जा रहा है कि अरे ठीक है, जब ये स्पिरिट बोल रहा है, क्योंकि पहली बार जो 3 विचेस ने प्रिडिक्शन किया था वो सच हो गया है, इसके वजह से वो ऐसा सोच रहा है कि अभी जो प्रिडिक्शंस बोला जा रहा है वो भी सच होगा, वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर ले रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि बैंकों ने बोला क्या था कि इनका बातों को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग पहले कुछ बोलते हैं लेकिन इनका इन्फेरेंस या
इनर मीनिंग कुछ अलग निकलता है और हम लोगों को अल्टीमेटली जाके हम लोगों के साथ धोखा होता है, गद्दारी होता है, ठीक है। लेकिन मैकबेथ तो वो सुन नहीं रहा, ठीक है। तो बोलता है कि मैकडफ यू लिव, क्योंकि वो तो सोच रहा है कि मैकडफ तुम भी तो एक औरत से ही तो पैदा हुए, हर बच्चा ही, हर इंसान तो औरत से ही तो पैदा होता है, तो तुमसे डरने का कोई है नहीं मेरे को। लेकिन फिर भी टू मेक डबल श्योर आई विल मेक अश्योरेंस, ठीक है, मैं इसको एकदम कंफर्म कर दूंगा, तुमको मार डालूंगा, दाउ शैल नॉट लिव, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, मैं डर के मैं जीना नहीं चाहता। थर्ड apparition. Be lion mettled, proud and take no care, who chafes, who frets, or where conspirers are. Macbeth shall never be vanquished. Macbeth shall never vanquished be, until great Burnham Wood to high Dunsinane Hill shall come against him. तो थर्ड apparition, थर्ड स्पिरिट आता है, ठीक है, सेकंड वाला वैनिश कर, थर्ड स्पिरिट आता है और वो बोलता है कि मैकबेथ तुमको किसी भी चीज से डरने का जरूरत नहीं है, बी लायन मेटल, शेर के तरह तुम ब्रेव रहो, ठीक है, बी प्राउड, तुमको किसी भी चीज का कोई परवाह नहीं है, होना नहीं चाहिए, ठीक है। कौन डर रहा है, कौन फ्रेट कर रहा है, कौन शैफ कर रहा है, तुमको उससे किसी भी चीज का डरना नहीं चाहिए। कौन तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहा है, तुमको कोई चीज का दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो शर्त क्या दे देता है कि अंटिल बर्नहम वुड टू हाई डंसिनेन हिल शैल कम अगेंस्ट हिम, जब तक ना बर्नहम का वुड, बर्नहम का जो फॉरेस्ट जो है, जब तक चल के डंसिनेन हिल तक नहीं आ जाता, तब तक तुमको किसी भी चीज का कोई डर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इतना तक क्लियर है सबको? मीठी क्लियर है? आर्यन क्लियर? प्रणय समझ में आया? क्लियर क्लियर? कुमार क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो क्लियर है आप लोगों को? अक्षत, ध्रुव, मानसी, आयुष, प्रगति, तरण, ज्योति, ईशान, अनुराधा, तनिषा, क्लियर है आप लोगों को इतना तक? हाँ सर, थर्ड apparition का थर्ड लाइन समझाइए ना। कौन सा बोल तो? हाँ अनुराधा फिर से बोलिए। Macbeth shall never vanquished be until Macbeth shall never vanquished be until great Burnham wood to high Dunsinane Hill shall come against him. वो स्पिरिट जो है, थर्ड apparition जो है, वो बोलता है कि मैकबेथ को कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, मैकबेथ विल नेवर बी वैंक्विश्ड, नेवर बी डिफीटेड। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब तक ना बर्नहम वुड डंसिनेन हिल में नहीं आता, डंसिनेन हिल में तो मैकबेथ का कैसल है ना, ठीक है, तो वही ये थर्ड स्पिरिट जो वो बोलता है कि जब तक ना बर्नहम का फॉरेस्ट खुद चल के डंसिनेन हिल तक नहीं आता, तब तक मैकबेथ को किसी चीज का कोई डर नहीं है, वो सेफ है, वो सिक्योर्ड है। क्लियर है बाबू? हाँ सर। अच्छा, मैकबेथ बोलता है that will never be, who can impress the forest with the tree, unfix his earthbound root, sweet boardman's good, rebellious dead, rise never till the wood of Burnham rise, and our high-placed Macbeth shall live the lease of nature, pay his breath to time and mortal custom. Yet my heart throbs to know one thing. Tell me if your art can tell me so much. Shall Banquo's issue ever reign in this kingdom? तो मैकबेथ तो सोचता है कि अरे ये तो कभी नहीं हो सकता, बर्नहम फॉरेस्ट एक जंगल कैसे करके चल के आ जाएगा, किसके पास इतना ताकत है कि एक जंगल को पूरा इन्फ्लुएंस करे, वो जंगल चल के ऐसे करके आएगा, कैसे करके पेड़ जो है अपना अर्थ बाउंड रूट्स, ठीक है, उससे अपना पाँव निकाल के कैसे करके वो चलने लगेगा, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बोलता है कि कोई टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है, मेरे खिलाफ कोई थ्रेट है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो मैकडफ को डबल श्योर करने के लिए वो मैकडफ को अपने रास्ते से हटाएगा। वो बोलता है कि मैकबेथ जो है, ठीक है, ही विल लिव, आई विल लिव टिल द एंड ऑफ टाइम, जब तक ना पूरा एकदम ओल्ड एज तक मैं जीने, तब तक मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आई विल लिव टिल माई नेचुरल लाइफ। नेचुरल लाइफ मतलब होता है ना कि सोचो एक इंसान 80 साल 70 साल तक जिएगा, तो वो बोलता है कि मैं पूरा एकदम नेचुरल लाइफ में लीड करूंगा, मुझे कोई थ्रेट नहीं है। मैकबेथ को ये लगता है कि उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पिरिट्स बोल रहे इसलिए, ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि बस मेरे को एक ही चीज और जानने का है, ठीक है, आई एम एंशियस टू नो ओनली वन थिंग, कि बैंको का बेटा क्या राजा बनेगा, वो क्या राज करेगा क्या,
उसके दिमाग में अभी भी ये थ्रेट है। ठीक है, देखो एक इंसान, ठीक है, ये दुनिया का रूल है, वो चाहे अपने आप को कितना भी सिक्योर करने का कोशिश क्यों ना कर ले, वो सिक्योर नहीं हो सकता। ठीक है, तुम सोचो तुम अपने परिवार को बचाने के लिए मेडिक्लेम फेडिक्लेम इंश्योरेंस सब कुछ करवा दियो, ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ हो किसी को, ठीक है, लेकिन कभी भी कुछ भी तो हो सकता है ना। तुम प्लेन से सोचो घूमने के लिए जा रहे हो, प्लेन गिर गया, ठीक है, बोट में जा रहे हो, डूब गया, टाइटैनिक हो गया, ठीक है, कुछ भी तो हो सकता है ना। सिक्योरिटी इज अ मिथ। ठीक है, मैकबेथ भी जो है अपने आप को क्या करने का कोशिश कर रहा है, सिक्योर होने का कोशिश कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला सिक्योरिटी क्या कोशिश किया था, डंकन को मार के राजा बनने के लिए। वो सोच गया था कि चलो हम तो राजा बन गए, हम सिक्योर्ड हो गए। क्या वो सिक्योर्ड हुआ? क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उसके अंदर डर आ गया कि मैंने डंकन को मारा, उसका सर्वेंट्स को दोस्तों को मारा, मैं वो शांति से जी नहीं पा रहा है, उसके वजह से बैंकों को मारा। ठीक है, ऐसे करते करते मैकबेथ जो भी मर्डर्स किया, हर मर्डर किस लिए हुआ? अपने आप को सिक्योर करने के लिए। लेकिन वो जितना अपने आप को सिक्योर करने के लिए गया, एक्सक्यूज मी, वो फंसता गया, वो और फिसलते गया। ठीक है, तो सिक्योरिटी घंटा बोल के सिक्योरिटी होता है। ठीक है, तो सब विचेस बोलती है सीक टू नो मोर, नो मोर। ठीक है, तो सब विचेस बोलती है कि तुम और कोशिश मत करो, और एक्स्ट्रा कुछ जानने का कोशिश मत करो। ठीक है, मैकबेथ बोलता है आई विल बी सेटिस्फाइड, डिनाई मी दिस एंड एन इटर्नल कर्स फॉल ऑन यू, लेट मी नो। तो सब विचेस वार्न करते हैं कि और सवाल मत पूछो, और सवाल मत पूछो, लेकिन मैकबेथ बोलता है कि नहीं, मुझे जानना है। ठीक है, अगर तुम मुझे अगर ये नहीं बोलोगे तो एन इटर्नल कर्स विल फॉल ऑन यू। ठीक है, बताओ मुझे कि क्या होगा, क्या। हाँ, ठीक है, मैंने बोलते हैं ना कि जिस हाथ से कुत्ते को खिलाया जाता है वही हाथ को कुत्ता काटता है। ठीक है, बेसिकली यही बात है। वैसे मान सकते हैं या जेनरिक तरीके से मैं सोच लो। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट विच शो, सेकेंड विच शो, थर्ड विच शो, all show his eyes and grieve his heart, come like shadows so depart। ठीक है, तो विचेस बोलती है कि ठीक है, इसको दिखाओ कि क्या होगा, इसको एक ऐसा विजन दिखाओ एंड ब्रेक हिज हार्ट। ठीक है, ब्रेक हिज हार्ट क्यों? क्योंकि मैकबेथ चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, जो फ्यूचर सेट है वो होना ही है। ठीक है, ब्रेक हिज हार्ट क्यों? क्योंकि मैकबेथ तो सोचेगा कि मैं ही राजा बन के रहूंगा ना, लेकिन उसको इमेज क्या दिखेगा अभी इसके बाद? ठीक है, कि डंकन बैंकों का बेटा लोग ही राज करेगा। ठीक है, बोलता है कि आओ शैडो की तरह आओ और शैडो की तरह डिपार्ट करो। मैकबेथ, thou art too like the spirit of Banquo, down! Thy crown does sear my eyeballs, and thy hair, thou other gold-bound burrow, is like the first. A third is like the former, filthy hags. Why do you show me this? A fourth, start eyes. What? Will this line stretch out to the crack of doom? Yet another, a seventh. I'll see no more. तो ऐसे करके एक इमेज दिखता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि एक राजा अपने सिंहासन में बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक आईना है। ठीक है, जैसे सलून में जाते हो ना, तो कैसे मिरर के अंदर ऐसे करके रिफ्लेक्शन हो जाता है ना, इन्फिनिटी माने रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो भी राजा ऐसे करके एक आईना पकड़ा हुआ है, उसके अंदर और एक राजा जो आईना पकड़ा हुआ है, उसके अंदर और एक राजा जो आईना पकड़ा हुआ है। ऐसे करते करते जनरेशन पे जनरेशन चलते जा रहा है। ठीक है, तो वो पहला स्पिरिट को जब देखता है, बोलता है कि अरे तुमको तो बैंकों के जैसा दिखने में लग रहा है। ठीक है, बैंकों के जैसा दिखने में लग रहा है इन द सेंस मतलब कि उसका बैंकों का ही बेटा है। ठीक है, और उसके बाद जितना राजा आते जा रहा है सबका बैंकों के जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी का चेहरा सेम, किसी का बाल सेम है। ठीक है, तो ऐसे करते करते 2 3 4 5 6 7 हेरिडिटरी ऐसे करके देख लिया, मतलब 7 जनरेशन तक ऐसे करके चलते रहेगा। ठीक है, हाँ डिसेंडेंट्स हैं, सब बैंकों के ही डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, तो 3 विचेस बोलती है कि अरे
मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं, तुम क्यों दिखा रहे हो ये चीज को, ठीक है। अरे मैकबेथ ने ही तो बोला था कि दिखाओ मेरे को कि बैंकों का रेन चलेगा कि नहीं, बैंकों के बच्चे लोग राजा बनेंगे कि नहीं, अभी जाके वही दिखाया जा रहा है इन लोग। And yet the eighth appears who bears a glass which shows me many more, and some I see that twofold balls and treble scepters carry. Horrible sight. Now I see it is true. For the blood-boltered Banco smiles upon me and points at them for his. तो ऐसे करके 9 जनरेशन तक चलता है, 8-9 जनरेशन ऐसे तक चलता है, ठीक है। फिर बोलता है कि तो हॉरिबल साइट है, ठीक है, अभी भी फ्यूचर वही है, ठीक है। लास्ट में बैंक को दिखाता है हंस के, वो ऐसे करके इंडिकेट करता है, ठीक है। बैंकों का एक स्पिरिट की तरह दिखा रहा है कि ये समझता है मैकबेथ कि ये सब बैंकों के ही जनरेशन है, बैंकों के ही बच्चे एंड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। मतलब 8-9 जनरेशन तक बैंकों के बच्चे ही कंटिन्यूअसली राजा बनते रहेंगे, ठीक है। क्या मेंशन नहीं किया गया है प्लियान्स का, ठीक है। अब देखो, बैंकोस चिल्ड्रन शैल बी किंग, ठीक है। देखिए फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो स्पिरिट जो आया दिखाया कि बैंकों का ही जनरेशन पूरा कंटिन्यूअसली राजा बनेंगे, उन लोगों के सर पे मुकुट है, उन लोगों के हाथ में वो राजा का सेप्टर है, ठीक है। और सब लोग बैंकों की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और बैंकों लास्ट में बैंकों का इमेज दिखता है, वो इंडिकेट करता है कि ये सब मेरे ही नेक्स्ट जनरेशन डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट विच, आई सर ऑल दिस इज सो, but why stands Macbeth thus amazedly? Come, sister, cheer we up his sprites and show the best of our delights. तो मैकबेथ को बोलता है कि हाँ, ये जो देखे वही होगा, ठीक है, लेकिन तुम ऐसे करके चौंक के क्यों खड़े हो गए हो? Why are you standing here thus amazed? ठीक है, बोलते हैं कि आओ सिस्टर, चलो हम लोग मैकबेथ को थोड़ा एंटरटेन करते हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन में, हम लोग उसको चीयर अप करते हैं। I'll charm the air to give a sound while you perform your antic round, that this great king may kindly say our duties did his welcome pay. ठीक है, तो विच बोलती है कि हम थोड़ा सा मैजिक कास्ट कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा म्यूजिक बजे, और इस अभी तुम लोग क्या करो, तुम लोग सब मैकबेथ के चारों तरफ नाच के, ठीक है, उसको एंटरटेन करो, ठीक है, ताकि राजा, ये जो ग्रेट किंग जो है, वो बोल सके कि हम लोग अपना ड्यूटी जो है, हम लोग अपना काम अच्छे से पूरा निभाएं, कि मैकबेथ ने आया यहाँ पे जो भी डिमांड किया, हम लोग उसको डिमांड को फुलफिल किए, प्लस राजा को एंटरटेन भी किए, ठीक है। अब कोई फायदा तो है नहीं, इसके बाद तो इंटेंसिटी और बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैकबेथ तो इसके बाद तो अभी मैकडफ को मर्डर करने का प्लान बनाएगा ना, ठीक है। एक तरीके से हाँ, चिढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है, कि विच इज अभी वो लोग जानते हैं कि मैकबेथ तो पूरा खत्म है, मैकबेथ जितना भी चाहे क्यों ना अपने आप को सिक्योर करने का कोशिश क्यों ना कर ले, ठीक है, और फंसता ही गया, ठीक है। वो इंश्योर करने का कोशिश कर रहा है कि वही राजा बन के रहे, वो भी नहीं हुआ, ठीक है। बैंकों का बच्चा लोग राजा बनेगा, ठीक है। हाँ, जैसे तुम लोग पूछ रहे थे कि फ्लियांस का यहाँ पे मेंशन है कि नहीं, नहीं, यहाँ पे फ्लियांस का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोग एक चीज ऐसे सोच ले सकते, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ लिया ना, ये इसलिए बोल रहा हूं मैं, लास्ट में तो मैल्कम फिर से ही राजा बनता है ना, ठीक है, मैल्कम ही तो राजा बनता है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वरना मैल्कम के बाद फ्लियांस बन सकता है, या फ्लियांस के बच्चे लोग वैसे बनेंगे, ठीक है, ऐसे करके कुछ तो एक है वहां पे, ठीक है। मैंने मैल्कम इज द राइटफुल हेयर टू द थ्रोन ना, हाँ हाँ, मैल्कम इज द राइटफुल हेयर, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, ये नहीं बोला है कि कब बनेगा, ठीक है, मैल्कम के बाद हो ही सकता है, बट उससे हम लोगों को कुछ खास लेना देना है नहीं। प्रिडिक्शंस है, ठीक है, लेकिन प्रिडिक्शन में भी गैप्स है, माने लूप होल है कहीं ना कहीं, ठीक है।
हाँ, बैंकों का डिसेंडेंट है, हाँ वहीं से ही चालू, हाँ करेक्ट, हाँ ठीक। मैकबेथ बोलता है वेयर आर दे गॉन, ठीक है, तो वो थ्री विचेस ऐसे करके डांस वांस करके वहां से वो लोग डिसअपियर कर जाते हैं, ठीक है। वेयर आर दे गॉन, let this pernicious hour stand I accursed in the calendar come in without there, ठीक है। तो मैकबेथ देख डांस में देखते हैं एंटरटेनमेंट में, उसका तो कह रहे ये थ्री विचेस लोग कहां पे चले गए, ठीक है। वो कर्स करता है कि ये टाइम जो है, ये दिन जो है एकदम पूरा कर्स्ड है, ठीक है। फिर बाहर उसका सर्वेंट लोग वेट कर रहा है, उसका सोल्जर लोग वेट कर रहा है, उन लोगों को बुलाता है कि जो भी बाहर हो आओ अंदर। लेनॉक्स आता है, व्हाट्स योर ग्रेसेस विल, तो पूछता है कि राजा का क्या आदेश है। मैकबेथ सॉ यू द वियर्ड सिस्टर्स, नो माय लॉर्ड, तो वो पूछा कि तुमने क्या थ्री विचेस को बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन नहीं हमने नहीं देखा। मैकबेथ केम दे नॉट बाय यू, लेनॉक्स नो इंडीड माय लॉर्ड, तो पूछा कि अरे तुम लोग तुम्हारे सामने से नहीं गुजरे क्या, लेकिन नो सर हमारे सामने से तो नहीं गुजरे, मतलब ये दिखाने चाह रहा है कि वो डिसअपियर कर गए फिर से हवा में, ठीक है। मैकबेथ बोलता है infected be the air whereon they ride and damned all those that cross them, I did hear the galloping of horse, who was it came by, तो मैकबेथ फिर से कर्स करता है कि जिस विंड में ये लोग ट्रैवल करते हैं वो विंड कर्स हो जाए, ठीक है, जो भी इंसान इसको ट्रस्ट करते हैं सब लोग डैम्ड हो जाए, ठीक है। फिर बोलता है कि अरे मेरे को तो घोड़ा का पांव का आवाज सुनाई दिया, ठीक है, कौन आया है। एक्चुअली ठीक है, तुम लोग अगर देखोगे मैकबेथ बोल रहा है कि जो भी थ्री विचेस पे ट्रस्ट करे वो उनका ही सत्यानाश हो, ठीक है, और वो खुद ही विचेस को ट्रस्ट करता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो फिर पूछता है कि गैलपिंग ऑफ हॉर्सेस का आवाज सुनाई दिया, कौन आया है। लेना दिस 2 or 3 my lord that bring you word Macduff is fled to England, तो बोला कि 2-3 सर्वेंट लोग आए हैं, ठीक है, आपको आपके लिए मैसेज लेके आए कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड में भाग गया। मैकबेथ फ्लेड टू इंग्लैंड, लेनॉक्स आई माय गुड लॉर्ड, बोला कि इंग्लैंड में भाग गया क्या, यस सर इंग्लैंड भाग गया वो। फिर मैकबेथ बोलता है टाइम thou anticipatest my dread exploits, thy flighty purpose never is so overtook unless the deed go with it. From this moment the very firstlings of my heart shall be the firstlings of my hand. तो वो बोलता है कि देखो मैं जो भी एंटिसिपेट करता हूं वही होता है। वो पहले ही सोच लिया था ना कि मैकडफ उसके साथ गद्दारी करेगा, इसलिए वो बोल रहा है कि जो भी मैं सोचता था वो सब कुछ सही हुआ है, ठीक है। वो डिटरमाइन कर लेता है, वो डिसाइड कर लेता है कि अब से मैं अपने आप को डाउट नहीं करूंगा, मेरे दिमाग में जो चीज आएगा मैं सबसे पहले इमीडिएटली उसी के ऊपर मैं एक्ट करूंगा, ठीक है। मैकबेथ जो है वो पूरा एकदम मैंने भड़क जाता है, ठीक है। बोलता है कि टाइम के वजह से मेरा मैंने उसने प्लान क्या किया था कि मैकडफ को मार देगा ना, लेकिन वो थोड़ा सा रुक गया था थ्री विचेस का प्रेडिक्शन को जानने के लिए। अगर उससे पहले ही अगर कर लेता तो शायद मैकडफ को रोक ले सकता था, वो ऐसे करके सोच रहा है, ठीक है। लेकिन अभी वो डिसाइड कर लेता है कि इसके बाद से जो भी मेरे दिमाग में पहला बात आएगा मैं उसी को मैं फुलफिल करूंगा, कंप्लीट करूंगा। And even now to crown my thoughts with acts, be thought and done. The castle of Macduff I will surprise, seize upon 5, give to the edge of the sword his wife, his babes, and all unfortunate souls that trace him in his line. तो अभी मैकबेथ जो है वो डिटरमाइन कर लेता है कि मेरे दिमाग में अभी ब्लडी थॉट्स चल रहे हैं और इसके बाद से मैं कोई भी चीज को सोचूंगा और इमीडिएटली मैं वो उसके ऊपर एक्ट करूंगा, ठीक है। कैसल ऑफ मैकडफ आई विल सरप्राइज, कि मैं मैकडफ का कैसल को सबसे पहले मैं अटैक करूंगा। आई विल सीज अपॉन 5, ठीक है, मैं मैकडफ के कैसल को अटैक करके मैं उसको पहले रास्ते से हटाऊंगा, ठीक है। उसकी बीवी, उसके बच्चे, जितने भी जन है वहां पे मैं सबको मार दूंगा। उसका लाइन का, उसका लीनिएज का, जितने भी खानदान रिलेटिव दूर दूर तक का भी जो भी कोई क्यों ना है, ठीक है, मैं उनको सबको ढूंढ के लेके आऊंगा और सबको मैं
मार डालूंगा। नो बोस्टिंग लाइक अ फूल, दिस डीड आई विल डू बिफोर दिस पर्पस कूल, बट नो मोर साइट्स, वेयर आर दीज जेंटलमैन, कम ब्रिंग मी वेयर दे आर। तो बोलता है कि मैं और बोस्ट नहीं करूंगा, मैं और ढिंडोरा पीटूंगा नहीं, बिफोर मतलब मेरा दिमाग इसके ऊपर ठंडा हो जाए, ठीक है, बिफोर मेरे अंदर जो गुस्सा है, मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन है वो ठंडा हो जाए, उससे पहले ही मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है, बोलता है कि कौन मैसेंजर्स आया, लाओ उसको मेरे सामने लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मैकबेथ जो है वो अभी पूरा एकदम पगला जाता है। ठीक है, वो सोचता है कि देखो थ्री विचेस का प्रिडिक्शन के लिए रोकने का कोई मतलब ही नहीं था, इससे पहले ही अगर वो एक्ट कर लेता तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता। ठीक है, अच्छा, द एग्जिट। तो ये हो गया हम लोगों का एक्ट फोर सीन वन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट सीन है। ठीक है, यहां से टर्निंग पॉइंट बहुत सारे थे। ठीक है, बैंकों को मारना भी एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, प्लियंस बच गया, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है ड्रामा में। ठीक है, कि मैकबेथ अपने आप को सिक्योर करने के लिए गया, उल्टा वही उसका इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, थ्री विचेस ने जो प्रिडिक्शन किया, ठीक है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैकबेथ बच जाएगा। ठीक है, देख के ऐसे लग रहा है कि थ्री विचेस का जो प्रिडिक्शन जो है वो मैकबेथ के फेवर में है। ठीक है, कि मैकबेथ को कोई हरा नहीं सकता, मैकबेथ को कोई परेशान नहीं कर सकता, मैकबेथ ही राजा बन के कंटिन्यू चलते रहेगा। ये मतलब मैकबेथ को लग रहा था, लेकिन फिर लास्ट में जाके लास्ट स्पिरिट जो है, ठीक है, जब मैकबेथ ने पूछा कि और फ्यूचर के बारे में बोलो, तब बैंकों के घोष और उसके डिसेंडेंट्स का स्पिरिट दिखने के लिए लग गए। तब जाके मैकबेथ का पूरा फट गया। ठीक है, तब जाके मैकबेथ का पूरा उल्टा हो गया। ठीक है, मैकबेथ तो सोच लिया था ना कि अरे हर इंसानी तो नहीं, हर इंसानी तो एक औरत का पैदाइश होता है, जंगल कैसे करके चल के आएगा मेरे पास। ठीक है, मैकबेथ सोचा था कि अरे मेरे को कोई चीज का डर नहीं है, लेकिन लास्ट वाला विजन आके उसको पूरा तोड़ दिया। एक्चुअली सब कुछ ही एक तरीके का एक विजन ही, एक प्रेडिक्शन ही है। ठीक है, सब कुछ ही एक विजन, एक प्रेडिक्शन की तरह ही है। अभी मैकबेथ को लग रहा है कि वो पहला तीन उसके फेवर में है। ठीक है, बाद में जाके केएलपीडी हो जाएगा, वो तो कोई ठीक नहीं है ना। ठीक है, उसके साथ धोखा हो जाएगा, ये तो कोई वो नहीं है ना। ठीक है, वो तो मैकबेथ नहीं सोचा था वैसे करके, वो तो कॉन्फिडेंट हो गया, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक, क्लियर है सबको, पक्का क्लियर है, क्लियर है। जो लोग ऑनलाइन में हो, अक्षत, अनुराधा, ध्रुव, मानसी क्लियर है, तनिषा, आयुष, प्रगति, ईशान, करण, Yes. क्लियर है आप लोगों को। हाँ भैया। कुमार क्लियर, पारस क्लियर, मीठी क्लियर, सृष्टि क्लियर, प्रणय, अरियन क्लियर है आप लोगों को। चलिए, ये हो गया हम लोग का एक्ट फोर सीन वन डन।